Welcome students to the next lecture of English Language and Literature Code 184 CBSE Class 10 First Term Syllabus. Today we are doing the last topic and the topic is of grammar, that is direct indirect. और बहुत ही easy तरीके से I am going to explain you कि आपको ये कैसे solve करना है. Options को देखेंगे तो थोड़ा confusion हो जाता है. I would tell you the direct rules. फिर उससे आपकी जो options है वो limit हो जाएंगे और फिर आप easily उसका answer टिक कर पाएंगे. ठीक है, शुरुआत करते हैं. पहले आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच होती क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डायरेक्ट? डायरेक्ट मतलब है अगर आपने किसी के डायरेक्ट वर्ड्स किसी को कोट किए हैं. जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि यू हैव टू ब्रिंग योर इंग्लिश रजिस्टर टुडे टू द क्लास. ठीक है, अब आपने सेम वर्ड्स कोट करके अपनी मदर को बताया दैट द मैम वाज सेइंग you have to bring your English register to the class today. तो if you have quoted the same words, अगर आपने same words को quote किया है तो वो एक तो इस कॉमास में आएंगे. ठीक है, और दूसरी बात ये इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. जब आप डायरेक्ट वर्ड्स एग्जैक्ट वर्ड्स स्पीकर के यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. और ये किसके अंदर आता है? कोटेशन मार्क्स के अंदर आता है. ठीक है, और इसमें एक एक रिपोर्टिंग वर्ब भी होता है. रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं? हम इस सेंटेंस को देख लेते हैं. ही सेड आई एम प्लेइंग. तो जो सेड है ये रिपोर्टिंग वर्ब है. ठीक है, क्योंकि जब अपनी आप मदर को बता रहे हैं कि मैंने आपसे क्या कहा तो आप बोलोगे ना टीचर सेड. ठीक है, तो वो जो है एक रिपोर्टिंग वर्ब वहां पे आएगा. उसके बाद जो भी आप लाइन बोलेंगे वो कोटेशन के अंदर आएगी. तो ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच जिसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ होता है. ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है कि इसे इनडायरेक्ट में कैसे करना है. अब इनडायरेक्ट स्पीच जानते हैं होता क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो पार्ट है जब आप एक पर्सन के जो वर्ड्स थे उसको अपने हिसाब से चेंज करें, क्योंकि अब आप स्पीकर बन गए हैं. जैसे जो मैंने लाइन बोली थी तब मैं स्पीकर थी, जब आप मेरे ही वर्ड्स को आप किसी और को प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप स्पीकर हैं. तो जब अपने हिसाब से आप उसको चेंज कर लेंगे, एक तो स्पीकर के हिसाब से, एक समय के हिसाब से. ये बात मैंने कल बोली थी और आप आज बता रहे हैं तो वो बात ये पास्ट की बन गई. तो उस हिसाब से हम उसको चेंज कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. तो क्या है? Indirect speech is a report on what someone else said or wrote without using that person exact words. You are not copying the exact words of the speaker. You are changing it according to the time, according to then speaker. जो उस टाइम बोल रहा है उसके हिसाब से. जैसे पीछे सेंटेंस था ही सेड आई वाज प्लेइंग, तो ये क्या बन गया? ही सेड दैट लग गया यहाँ पे और ही वाज प्लेइंग आ गया. ठीक है, अब इसके रूल्स हैं करने के लिए, हमें धीरे धीरे वो समझना पड़ेगा. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किस किस चीज का आपको ध्यान रखना है. बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाने वाली हूँ, तो प्लीज कंसंट्रेट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो. अब आता है कि चेंजेस होते क्या क्या है. व्हाट आर द चेंजेस व्हेन वी आर यूजिंग दिस स्पीच. जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या क्या करना है? कॉमास को हटाना है, जैसे इन्वर्टेड जो होते हैं इनको हटाना है. दैट को यूज करना है. ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस में जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें दैट लगाना है, जैसे हमने एक एग्जांपल में देखा भी था. प्रोनाउंस को चेंज करना है. जैसे अगर मैंने एक बात बोली है तो आई एम बीइंग अ गर्ल, आप मेरे लिए शी यूज करेंगे दैट शी वाज सेइंग. तो आपको प्रोनाउन को चेंज करना है, क्योंकि आप आई नहीं बोल सकते क्योंकि आप स्पीकर नहीं है, स्पीकर कोई और था. चेंज ऑफ टेंस, मैंने आपको बोला था टाइम चेंज होगा. जब मैंने आपको बताया था टेंसेस की वीडियो में, टेंस मतलब टाइम. तो द टाइम बदल गया है, कल की बात थी आज आप बता रहे हैं तो टाइम बदल गया है, तो टेंस का चेंज होगा. और एडवर्ब का चेंज होगा. एडवर्बियल चेंज ज्यादा बहुत इजी होते हैं, जैसे दिस का दैट हो गया, ठीक है, दिस का दोज हो गया, तो वो वाली बात हो जाती है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. हम नेक्स्ट में देख लेते हैं. अब आगे हम क्या करने वाले हैं. सबसे पहले हमारा जो बात है वो है चेंज ऑफ प्रोनाउंस. वो सबसे इजी टास्क है. इसका एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं एसओएन फॉर्मूला. तो इस एसओएन फॉर्मूला का क्या मतलब है? एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, एन स्टैंड फॉर नो चेंज. तो अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन क्या होता है बेटा? फर्स्ट पर्सन होता है आई या वी. ठीक है, अब आई इसमें ज्यादा यूज होगा तो आई को लेके चलिए. सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन कौन सा होता है? वो होता है यू. ठीक है, और थर्ड पर्सन क्या होते हैं? आपको पता है ही, शी, इट और दे हम काउंट कर सकते हैं. ये सब जो होते हैं थर्ड पर्सन होते हैं. तो इनके सबके रूल्स बने हुए हैं कि इसको कैसे चेंज करना है. और आपको शुरुआत में तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन जब आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बहुत इजी लगेगा. तो हम देखते हैं सब्जेक्ट का क्या है, फिर ऑब्जेक्ट का क्या है, फिर ये नो चेंज वाला क्या कंसेप्ट है. ठीक है, इसका मतलब आई, जो हमारा आई है वो चेंज होना है, जो हमारा यू है जो सेकंड पर्सन है वो चेंज होना है. लेकिन अगर थर्ड पर्सन है जिसका मतलब है ही, शी, इट, दे, वो चेंज नहीं होने हैं. ठीक है, चलिए अगर आप नॉर्मल सी बात करें, जैसे मैंने आपको सेंटेंस बोला ही विल कम टू मीट मी, ही विल कम टू मीट मी. ठीक है, अब आप अपने किसी फ्रेंड को बता रहे हैं
अब अपने फ्रेंड को बता रहे हैं दैट मैम सेड दैट ही विल कम, तो ही तो थर्ड पर्सन है, तो वो ही रहेगा, और ही वुड कम टू मीट मी बोला था ना मैंने, अब आप मी की जगह हर लगा दोगे क्योंकि मैं स्पीकर थी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, धीरे धीरे हम एक एक कंसेप्ट को समझेंगे। अब देखते हैं पहला कंसेप्ट जो है सब्जेक्ट वाला, जो फर्स्ट पर्सन है, दैट मींस हम किसकी बात करने वाले हैं, आई की बात करने वाले। आई जो है बेटा वो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। अब स्पीकर जो है वो वाला प्रोनाउन आपको लगाना पड़ेगा। कैसे? जैसे अगर आई सेड आई वांट टू कंसल्ट माय पेरेंट्स, अब आप ये वाली बात अब आप किसी और को बता रहे हैं। ठीक है, आई सेड दैट, ये क्या हो गया, आई का आई रहेगा क्योंकि हमारा स्पीकर कौन है, आई ही है। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे यू बन जाता है, यू सेड दैट आई वांट टू कंसल्ट माय पेरेंट्स, अब ये जो आई है ना वो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज हो गया कि यू सेड दैट यू वांटेड टू कंसल्ट योर पेरेंट्स। ठीक है, समझ आया? अब आप देखिए थर्ड सेंटेंस को, थर्ड सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे है शी सेड आई वांट टू कंसल्ट माय पेरेंट्स। अब शी स्पीकर है, यहाँ पे एक गर्ल स्पीकर है, तो क्या हो जाएगा, शी सेड दैट तो मैंने आपको बताया लगाना ही है, शी वांटेड टू कंसल्ट हर पेरेंट्स। ठीक है, तो जो भी स्पीकर है उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे जो आपका फर्स्ट पर्सन आ रहा है, फर्स्ट पर्सन इसमें क्या क्या है, एक तो आई है, एक माई है, तो जितने भी आई माई मी माइन, इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं है, ये सारे फर्स्ट पर्सन के टाइप्स हैं। ठीक है, आई माई मी माइन, ठीक है, माई सेल्फ, तो जितने भी ऐसे होंगे जो जितने भी फर्स्ट पर्सन वाले हैं उसको आपको स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर वो ही है तो ही लगा दो, ही के अकॉर्डिंग लगा दो, हिम लगा दो, हिज लगा दो, शी है तो शी के अकॉर्डिंग लगा दो, आई है तो आई के अकॉर्डिंग, यू है तो यू के अकॉर्डिंग। देखो आई होगा तो चेंज ही नहीं होगा ना, क्योंकि आई तो अपने आप को आई ही बोलेगा। तो इसलिए फर्स्ट जो एग्जांपल है, आई सेड दैट आई वांट टू कंसल्ट माय पेरेंट्स, आई सेड दैट आई वांटेड टू कंसल्ट माय पेरेंट्स, वहां पे चेंज ही नहीं है। ठीक है, अगर इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ ही सेड कॉमा आई वांट टू कंसल्ट माय पेरेंट्स, तो आप क्या बोलेंगे, he said that he wanted to consult his parents। ठीक है, तो जो फर्स्ट पर्सन है इस सेंटेंस के अंदर वो हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, जो स्पीकर है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की। हमारा सेकंड पर्सन क्या होता है बेटा, सेकंड पर्सन होता है यू। इसके क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं बताइए, यू का हो सकता है योर, यू का हो सकता है योर्स, ठीक है, यू का हो सकता है योर सेल्फ, एक होता है योर सेल्व्स, एक हमारा यू योर ही ऐसा एक सॉरी एक योर ही ऐसा हमारा प्रोनाउन है जो योर सेल्व्स भी होता है और योर सेल्फ भी होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसके अलावा क्या हो सकता है सेकंड पर्सन, तो जब भी आपके मेन सेंटेंस में सेकंड पर्सन आ रहा है उसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, उसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मतलब हम किससे बात कर रहे हैं, हमारे में लिसनर कौन है। अब यहाँ पे हुआ अनिल तो स्पीकर है, तो जितने भी फर्स्ट पर्सन होंगे वो अनिल के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, लेकिन यहाँ पे जो मी है ये जो है ऑब्जेक्ट है, तो यू जो है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब देखिए अनिल सेड टू मी योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू, तो अब ये यू जो है ये सेकंड पर्सन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, लिसनर के अकॉर्डिंग, या हम इसे कह सकते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है जिससे हम बात कर रहे हैं, वो हमारा एड्रेसी हो गया या लिसनर हो गया। अब इसको चेंज कर दो, अनिल टोल्ड मी दैट, अब जब सेट टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में, क्योंकि अब यहाँ पे एक सुनने वाले का नाम भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया। अनिल टोल्ड मी दैट तो आएगा ही आएगा। अब वो क्या कर रहा है, तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन लग। अच्छा, अब इस मी को मैं हर कर, अनिल सेड टू हर योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू, तो क्या हो जाएगा, अनिल सेड टू हर दैट हर पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर हर, क्योंकि यू जो है वो सुनने वाले के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगला एग्जांपल देखिए, यू सेड टू यू योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू, अब ये जो यू है वो ये जो योर है ये सुनने के हिसाब से चेंज होगा, सुनने वाला भी कौन है, यू है, इसलिए इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ। Anil told you that your parents were waiting for you. अब यहाँ पे आ जाइए him, Anil said to him your parents are waiting for you, तो ये your और you किसमें चेंज होंगे, सुनने वाले के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो हो जाएगा he। Anil told him that his parents were waiting for him। तो क्या समझ आया कि मेन सेंटेंस में जो भी फर्स्ट पर्सन है, आई मी माई माइंड माई सेल्फ, वो चेंज होंगे स्पीकर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जितने भी यू योरसेल्फ योरसेल्व्स हैं सेकंड पर्सन है वो चेंज होंगे लिसनर के अकॉर्डिंग या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये आपके मेन प्रोनाउंस के चेंजेस हैं जो मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए अब आ जाता है थर्ड पर्सन। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे आदमी की। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एक किसी और के बारे में, तो उसके लिए मैं ही लगा रही हूँ, इसका मुझे कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं, तो इट वुड बी नो चेंज।
ठीक है, तो अगर आई सेड टू यू ही शुड बी ट्रस्टेड, अब इसमें थर्ड पर्सन है, यहाँ पे अगर इस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है, जैसे आई वाला कोई पार्ट है या यू वाला कोई पार्ट है, तो वो स्पीकर और लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, लेकिन थर्ड पर्सन है ही शी इट कोई और, तो इसलिए वो चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज। आई टोल्ड यू दैट ही शुड बी ट्रस्टेड, ही विल रिमेन ही। शी सेड दैट शी वाज लुकिंग फॉर अ जॉब, शी विल रिमेन शी, क्योंकि थर्ड पर्सन क्या होता है, ही शी इट दे, तो दैट विल रिमेन सेम। ठीक है, इस प्रोनाउन की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, आप दोबारा से कुछ एग्जांपल्स कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। अब है हमारे चेंज ऑफ टेंसेस, ये तो हो गए प्रोनाउन के चेंज। अब आ गए चेंज ऑफ टेंसेस, कि टेंसेस के चेंजेस को आपको कैसे देखना है। तो आप पहले टेंसेस की वीडियो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा थोड़ा सा टेंसेस क्या होते हैं, फिर उसके चेंजेस आप इजीली समझ पाएंगे। नहीं तो मैं आपको यहाँ पे कुछ डायरेक्ट भी बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम में आती है और स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती है। जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है या फ्यूचर है, जनरली यहाँ पे क्या होता है, सेड, ये होता है पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, ये होता है V2 फॉर्म। अगर ये होता है तो टेंसेस के चेंजेस होते हैं। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है या फ्यूचर, इज विल रिमेन इज, मतलब इज मींस प्रेजेंट पास्ट। ये बात समझ आई। और एग्जाम में हो सकता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो आगे टेंसेस के चेंज नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है सेंटेंस में, कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, सेज है, विल से है, कि सेड है। सेड होगा तो आपको टेंसेस के चेंजेस देखने हैं। अगर सेज और विल से है तो आपको टेंसेस के चेंज नहीं करने हैं, प्रोनाउन के होंगे। ठीक है, प्रोनाउन के होंगे, आई वाला यू वाला वो होंगे, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। इज आर एम विल रिमेन इज आर एम, वॉज वर विल रिमेन वॉज वर, हैज विल रिमेन हैज, हैड विल रिमेन हैड, नो चेंज विल बी देयर। ठीक है, लेकिन हमारी सारी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्पीच का जो रूल्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमारे क्या हो जाता है, सेड आता है, जनरली सेड आता है। लेकिन अगर सेज और विल से है तो देयर इज नो नीड टू ब्रिंग एनी चेंज इन द टेंसेस। अब आ जाता है कि अगर वो पास्ट टेंस में है तो हमें क्या क्या करना। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है, जिसका मतलब सेड है, ठीक है, और स्टेटमेंट सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच स्टेटमेंट, देन द वर्ब विद इन द इन्वर्टेड कॉमास विल चेंज। जो हमारी मेन लाइन है इन्वर्टेड कॉमास वाली, वहां के टेंस को हमें चेंज करना पड़ेगा अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड है या पास्ट टेंस है, V2 है या पास्ट टेंस का कोई भी टाइप है। ठीक है, अब उसमें चेंजेस क्या होते हैं कि इज आर एम किसमें, इज और एम चेंज होगा वॉज में, आर चेंज होगा वर में, डू डस चेंज होंगे डिड में। जैसे हम कह सकते हैं V1 विल चेंज टू V2। ठीक है, और विल चेंज होगा वुड में, हैज हैव चेंज होगा हैड में, कैन होगा कुड में, मे होगा माइट में। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, जितना भी प्रेजेंट है उसको आपको पास्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वो पास्ट है और आपने कल या परसों या किसी पास्ट में ये बात बोली थी, और आज कोई थर्ड आप किसी और को जाके बता रहे हैं तो वो पास्ट की बात बन गई है, इसलिए हर इवेंट जो है वो पास्ट का हो जाएगा। ठीक है, तो इज आर एन, वॉज वर, हैज हैव, हैड, डू डज, डिड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट। तो ये आपके बेसिक चेंजेस हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, बेसिक हैं, लेकिन हमें टेंसेस के अकॉर्डिंग पढ़ना जरूरी है। तो एक बार हम फटाफट से एक बार देख लेंगे। देखिए, सबसे पहला हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट। दैट मींस सिंपल प्रेजेंट मतलब V1 और सिंपल पास्ट मतलब V2। तो V1 विल चेंज टू V2। अब देखिए, मीरा सेड आई गो टू स्कूल, मीरा सेड दैट, अब आई चेंज होगा मीरा के अकॉर्डिंग क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मीरा सेड दैट शी वेंट टू स्कूल, सेकंड फॉर्म उसने लगा दिया। ठीक है, V1 चेंजेस टू V2। अगर आपको टेंसेस की तरफ से याद नहीं होता है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए, दूसरा आ गया सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब V2, this will change to past perfect, that means had plus V3। तो क्या होगा, V2 will change to had plus V3। आप इस तरह से भी रूल्स को याद कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ, they said we went at work, यहाँ पे आ गया went सेकंड फॉर्म, they said that they, क्योंकि V जो है वो फर्स्ट पर्सन है और वो चेंज होगा स्पीकर के अकॉर्डिंग। they said that they, अब went का आपको क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म, तो go, went, gone और had gone at work। ठीक है, तो आपको दो रूल आ गए, V1 टू V2, V2 टू हैड प्लस V3। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो उस हिसाब से देख लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट टू पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट वाला, और ये ध्यान रखिए ये तभी है जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो क्या है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यूज देखते हैं। अब कंटिन्यूअस प्रेजेंट का क्या मतलब है, इज आर एम प्लस ING, दैट विल चेंज टू कंटिन्यू इफेक्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा, was और were। तो is RM changes to was were। मीरा said I am going to school,
मीरा सेड दैट शी वाज गोइंग टू स्कूल, इज आर एम चेंजेस टू वाज वर, क्योंकि शी हो गया तो वाज आ गया। ठीक है, ये आपका थर्ड रूल हो गया। फोर्थ रूल, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हुआ हैज हैव। ठीक है, क्या मतलब हुआ? हैज हैव और V3। आपको किसमें चेंज करना है? प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट। आपका सिंपल पास्ट भी इसमें चेंज होता है और प्रेजेंट परफेक्ट भी इसमें चेंज होता है। इसका क्या मतलब हुआ? हैड प्लस V3। तो V3 तो कॉमन है। ठीक है, इसका मतलब हमारा हैज हैव विल चेंज टू हैड। ये हमारा रूल आ गया फोर्थ, हैज हैव विल चेंज टू हैड। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। दे सेड दैट वी हैव फिनिश्ड द वर्क। तो हैव विल चेंज टू हैड, सॉरी हैड, दे हैड फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, तो आपके फोर रूल्स इजीली आपको समझ आ गए, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट भी बता दिए, आपको इजी समझ आ जाएगा। अब आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड प्लस V3। तो पास्ट परफेक्ट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट, दैट मींस देयर विल बी नो चेंज। तो इसका मतलब क्या हुआ? हैड हैज नो चेंज, हैड विल नॉट बी चेंज टू एनीवन। तो ही सेड आई हैड नॉट गॉन देयर, तो ये आपका हो गया ही सेड दैट ही हैड नॉट गॉन देयर। तो हैड हैज नो चेंज। ठीक है, अब आ गया फ्यूचर विल। ये नेक्स्ट रूल है, विल और शॉल। विल और शॉल विल चेंज टू वुड। ठीक है, तो केया सेड आई विल कम ऑन मंडे, दिस विल चेंज इनटू वुड। केया सेड दैट शी वुड कम। अब आप ये मत कर देना बेटा कि यहाँ पे अगर V1 आपको कम दिखाई दे रही है तो आप उसको केम कर दे, नो। ठीक है, तो विल कम का वुड कम, कैन कम का कुड कम, मे कम का माइट कम। लेकिन अगर सिर्फ कम है तो केम। अगर उसके साथ एक मॉडल लगा हुआ है, एक वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, तो सिर्फ आप उसी को चेंज करेंगे, आप मेन वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपके रूल्स हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक मॉडल्स वाले रूल पे चले जाते हैं। वो बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करने वाले हैं हम? देखो, कैन चेंजेस टू कुड, पास्ट में करना है। मे चेंजेस टू माइट। अब देखो, शी सेड दैट आई कैन गो टू द पार्टी टुनाइट। तो कैन गो विल चेंज टू कुड गो। शी सेड दैट, शी सेड शी शुड गो। ठीक है, और आप यहाँ पे बेटा दैट भी लगाएंगे, दैट मत स्किप करना। ठीक है, यहाँ पे दैट स्किप हो रहा है, लेकिन आप लगाइए, क्योंकि दैट स्किप करेंगे तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए। वैसे होता है ऐसे भी रूल्स कि दैट नहीं लगाना पड़ता कई बार, लेकिन आप लगा दीजिए। ठीक है, okay, she said that she could go to the party that night. Tonight will change to that night. अभी adverb के मैं changes आपको बता दूंगी। आगे आ गया, the kid said we may go। अब may go will change to might go। ठीक है, तो ये हो गया the kid said that they might go। ठीक है, तो आपके ये वाले मॉडल्स के चेंजेस भी हो गए। तो ठीक है, तो आपको सिमिलरली ये समझ आ गया कि ये कैसे चेंजेस होने वाले हैं टेंसेस को लेकर, और आपको समझ आ गया, आपके चेंजेस समझ आ गए प्रोनाउन के। अब बच जाते हैं चेंज ऑफ एडवर्ब्स। ये बहुत ही सिंपल है। एडवर्ब क्या हो गया? जैसे दिस का दैट हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल। अब देख लेते हैं। टुडे का बेटा हो जाएगा दैट डे, दीज का दोस, नाउ का देन, हेयर देयर, टुमारो द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, यस्टरडे प्रीवियस डे। तो बहुत सिंपल है। एक बार आप उसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। इसमें कोई वो बात नहीं है, क्योंकि हम कल, अगर मैं बोल रही हूँ कल मैं वहां गई थी, तो अब मैं बड़े दिनों बाद बता रही हूँ कि यार दैट डे आई हैड बीन देयर, तो मैं दैट डे बोलूंगी ना, मैं टुडे थोड़ा बोलूंगी उसको। इस हिसाब से आपको जब आप करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। थोड़ा सा और है, लास्ट ईयर, द ईयर बिफोर, टुनाइट, दैट नाइट। टुनाइट मतलब आज की रात। तो अब अगर आगे आप किसी को बता रहे हैं कि उस रात हम पार्टी में गए थे यार, दैट नाइट वी हैड द पार्टी, तो दैट नाइट। दिस टू दैट, दस टू सो। तो दिस इज इनफ फॉर टुडे। मैंने आपको सारे चेंजेस बता दिए हैं। अब आप देखते हैं कि कुछ हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। ये एडवर्ब्स के कुछ चेंजेस आपको दिखाए गए हैं। जैसे आई, मैंने आपको बताया था विल, शैल विल चेंज टू वुड। तो ये हो गया ही सेड दैट ही वुड डिस्कस। दिस का क्या हो जाएगा? दैट। नेक्स्ट वीक का क्या हो जाएगा? द फॉलोइंग वीक। ठीक है, शी सेड दैट वी शिफ्टेड। शी सेड दैट दे आ गया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। शी सेड दैट दे शिफ्टेड का क्या होगा? ये V2 है, V2 विल चेंज टू वी हैड प्लस V3। ठीक है, हैड शिफ्टेड टू दैट हाउस 2 weeks अगो का क्या हो जाएगा? बिफोर। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हो गए। तो आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे पहले क्या देखना है बेटा आपको कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में हो। ये कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये क्या है? आई टेक इंग्लिश क्लासेस एट कंसाग्रा कॉलेज। तो ही सेड दैट, ही टेक का क्या हो जाएगा? ये V1 है। he took English classes at Consagra College। ठीक है, आगे आ जाओ। ठीक है, V1 से V2 हो गया। I am practicing how to write a formal paragraph। He said that he, M का क्या हो जाएगा? Is RM changes to was। He was practicing how to write a formal paragraph। ये जरूर करिएगा, आपको easily समझ आ जाएगा। Okay, I have already written this paragraph 4 times। Has that changes to had। He said that he had written
He had already written this changes to that paragraph 4 times. आगे, I really wanted to drop my English class. अब ध्यान से करना, अब इसमें V2 आ रहा है, ठीक है? V2 will change to had plus V3. He said that he had really wanted to drop his, माइका क्या हो जाएगा? His English class. आगे आ जाइए. I had made too many mistakes to continue. Had का क्या होता है बेटा? Had has no change. तो क्या हो जाएगा? He had made too many mistakes to continue. आगे देखिए, I am going to give up, sorry, I am going to give up yet. I am not going to give up yet. फिर is RM का आ गया, तो आपका क्या हो जाएगा? Was were. He said that he was not going to give up yet. ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं. नेक्स्ट वाला एक और स्लाइड है, बस लास्ट हमारा. हम ये आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको थोरोली आ जाएगा. I have to get a scholarship for college. तो ये क्या हो गया? He said that has a changes to had. He had to get. अब ये नहीं है कि to get को भी आप to got कर दो. आपका have वाला चेंज ये चला गया had में, तो जो इन्फिनेटिव्स होते हैं to के बाद V1 ये सेम रहेंगे, इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है. तो he said that he had to get a scholarship for college. अब I must support myself after कॉलेज ग्रेजुएट. अब मस्ट विल नॉट नो चेंज. ठीक है, कई बार मस्ट का हम हैड टू में चेंज करते हैं, लेकिन अगर कोई कंपल्शन लगाए कि आपको ये करना ही पड़ेगा, तो आप उसको हैड टू में चेंज करिए. अगर एक नॉर्मल से सेंटेंस लग रहा है, देखो बोल रहा है कि आई मस्ट सपोर्ट माई सेल्फ, मुझे अपने आप को सपोर्ट करना है, तो इसमें कोई ऑब्लिगेशन नजर नहीं आ रही, तो मस्ट विल रिमेन मस्ट. अगर आपको लगे ना कि कोई जबरदस्त यार आई मस्ट गो देयर या कुछ ऐसा ऑब्लिगेशन लगे, तो आप उसको हैड टू में चेंज करिए. ठीक है, तो मस्ट विल रिमेन मस्ट. आगे चलते हैं. कैन नॉट विल चेंज टू कुड नॉट. He said that I cannot continue to depend on my parents. He said that he could not continue. Continue change नहीं होगा. मैंने कहा can go का could go. ठीक है, could not continue to depend on his parents. ठीक है, next आ जाइए. might तो change नहीं होगा. ठीक है, जो already पास में उसको क्या change करना है? I might go to the work full time and go to school part time. He said that he might go to work full time and go टू स्कूल पार्ट टाइम. अब इस गो का गो क्यों रहेगा? क्योंकि ये माइट के साथ कनेक्टेड है. माइट गो एंड गो दोबारा से कनेक्टेड है, तो माइट अगर सेम है तो गो विल रिमेन सेम. ठीक है, तो मैंने आपको ये करा दिया बेटा. नेक्स्ट वीडियो में इसके कनेक्टिंग वीडियो में बनाऊंगी, जिसके अंदर मैं आपको और टाइप सिखाऊंगी. अभी तो हमने सिंपल सेंटेंसेस किए हैं जहाँ पे हम दैट लगा के कर रहे हैं. अभी हमारे पास इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स और जो हमारे क्वेश्चंस वाले हैं वो रहते हैं. दैट आई वुड टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो. बी कनेक्टेड, डू प्रैक्टिस अ लॉट. Thank you.